हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सप्लोर। आज हम लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे। ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है। आशा है कि आपने पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उसको देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। पहला, मैलाफाइड, इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, मेड और कैरिड आउट इन बैड फेथ। तो मैलाफाइड का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ बेईमानी से या फिर गलत इरादे से अगर किया हुआ है तो उसे हम मैलाफाइड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैलाफाइड एक्ट डू नॉट गेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कोई भी काम जो गलत इरादे से है, बेईमानी से है, वो उसको लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, केविएट एम्प्टर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर द प्रिंसिपल दैट द बायर अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ गुड्स बिफोर अ परचेज इज मेड। तो बायर को अवेयर होना चाहिए, ये लीगल मैक्सिम केविएट एम्प्टर बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर, अ बायर शुड ऑलवेज चेक द एमआरपी एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो केविएट एम्प्टर क्योंकि ये बोलता है कि बायर शुड बी अवेयर, इसीलिए अंडर द प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर ए बायर जो है, जो खरीदार है, उसको एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उसका एक्सपायरी डेट हर प्रोडक्ट का चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, केविएट वेंडिटर, इसका मतलब होता है लेट द सेलर बी अवेयर। ये उल्टा है केविएट एम्प्टर का। एग्जाम्पल से समझते हैं। अंडर द प्रिंसिपल ऑफ केविएट वेंडिटर, अ सेलर इज लायबल फॉर सेलिंग ऑलवेज क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ही कैन नॉट सेल गुड्स बियॉन्ड द एमआरपी। तो जो सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकता है और हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही बेच सकता है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही केविएट वेंडिटर का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, डी फैक्टो, इसका मतलब ऑफ फैक्ट इन रियलिटी। कोई चीज जो तथ्य है या सच्चाई में है, रियल है। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए प्रोफाइलिंग एस्टैब्लिशेस दैट एक्स एंड वाई आर डी फैक्टो पेरेंट्स ऑफ जेड। तो डीएनए प्रोफाइलिंग, दोस्तों आपको पता होगा कि डीएनए प्रोफाइलिंग वो प्रोसीजर है जिससे किसी के माता पिता के बारे में पता चलता है या सन डॉटर के बारे में पता चलता है, क्योंकि डीएनए उसका मैच करना चाहिए। तो डीएनए प्रोफाइलिंग से ये एस्टैब्लिश होता है कि जो एक्स और वाई है वो डी फैक्टो पेरेंट्स है जेड के। ये एक फैक्ट है, इसको कोई झुकला नहीं सकता। इट्स अ फैक्ट, ये एक तथ्य है। नेक्स्ट, डी नोवो, इसका मतलब होता है अ फ्रेश, फ्रॉम द बिगनिंग। कोई भी चीज़ जो फ्रेश है या स्टार्ट हो रहा है एकदम ज़ीरो से, तो उसे हम डी नोवो कहेंगे। एग्जाम्पल, एक्स बीइंग फादर ऑफ वाई did not allowed him to enter his home again as Y married Z without X consent. Y started his de novo journey with Z. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो X है वो फादर है Y का, एंड X जो है Y को अब अलाउ नहीं करता है घर में घुसने के लिए, क्योंकि Y ने Z के साथ शादी कर ली है विदाउट X कंसेंट, अपने फादर के कंसेंट के बिना। उसके बाद Y जो है अपनी ज़िंदगी Z के साथ डी नोवो स्टार्ट करता है। इसका मतलब अ फ्रेश, फ्रॉम द बिगनिंग, एक फिर से जिंदगी नया स्टार्ट करता है Z के साथ। नेक्स्ट, इजस्डेम जेनेरिस, इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और नेचर। फॉर एग्जाम्पल, A and B entered into a contract as per which A will supply दाल, उड़द दाल, मसूर दाल etc. to B and in return B shall pay money to A। A और B जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जिसके हिसाब से A जो है सप्लाई करेगा दाल का, वो उड़द दाल हो सकता है, मसूर दाल या फिर कोई और दाल हो सकता है, टू बी, एंड उसके रिटर्न में बी जो है मनी पे करेगा ए को। ए सप्लाइज मूंग दाल टू बी वेर इन बी रेफ्यूजेस टू पे। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए जो है वो सप्लाई कर रहा है मूंग दाल टू बी। मूंग दाल जो है वो डिफरेंट होता है उड़द दाल और मसूर दाल से, क्योंकि मूंग दाल सप्लाई करता है ए, तो बी जो है वो पैसा देने से मना कर देता है। ए अप्रोचेज द कोर्ट with a plea that as per doctrine of ejusdem generis B is liable to pay A for supply of मूंग दाल। तो क्योंकि B जो है वो रिफ्यूज कर देता है पेमेंट के लिए, इसीलिए A जो है अप्रोच करता है कोर्ट को with a plea that as per doctrine of ejusdem generis B is liable to pay A for supply of मूंग दाल। A कहता है कि ejusdem generis के प्रिंसिपल के अंतर्गत B जो है उसका लायबिलिटी है ए को पे करने का मूंग दाल के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
उसमें दाल के जगह में क्या क्या लिखा है, उड़द दाल, मूंग, मसूर दाल, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो एक्सेट्रा वर्ड है ये जो है एक स्कोप खोल दिया सारे दाल के लिए, चाहे वो मूंग दाल हो या मसूर दाल हो। इसीलिए यहाँ पे ए जो है इजेस्टिम जेनरिस का प्रिंसिपल लेता है, क्योंकि इजेस्टिम जेनरिस का मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम काइंड या नेचर, उसी प्रकार का जो नेचर हो या उसी के काइंड का हो तो उसे हम इजेस्टिम जेनरिस कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, एक्स ग्रेशिया, इसका मतलब होता है अ फेवर और गिफ्ट, कोई गिफ्ट या कोई फेवर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अनाउंसेस एन एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹5 lakhs फॉर मार्टर्ड सोल्जर्स। तो जो शहीद हो जाते हैं सोल्जर्स, उनके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹5 lakhs, 5 लाख का फेवर या गिफ्ट। नेक्स्ट, एक्स पार्टे, इसका मतलब होता है विदाउट द प्रेजेंस और पार्टिसिपेशन ऑफ अपोजिट पार्टी। अगर अपोजिट पार्टी नहीं है प्रेजेंट या उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्स पार्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स अप्रोच्ड कोर्ट अगेंस्ट वाई प्रेइंग फॉर डायरेक्शन टू वाई फॉर सप्लाई ऑफ कोल टू एक्स। कोर्ट इशूड नोटिस टू वाई फॉर अपीयरेंस, वाई डिड नॉट अपीयर्ड, कोर्ट अनाउंस्ड एक्स पार्टे जजमेंट इन फेवर ऑफ एक्स। तो एक्स जो है वो कोर्ट को अप्रोच करता है वाई के अगेंस्ट में, और कोर्ट को ये प्रे करता है कि वो डायरेक्शन दे वाई को ताकि सप्लाई कर सके एक्स। कोर्ट ने इशू किया नोटिस वाई को कि अपियर करने के लिए, लेकिन वाई जो है वो अपियर नहीं किया, इसीलिए कोर्ट ने एक एक्स पार्टे जजमेंट दिया। एक्स पार्टे जजमेंट मतलब विदाउट द प्रेजेंस और द अदर पार्टी। तो यहाँ क्योंकि वाई जो है अपियर नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे एक्स पार्टे जजमेंट दिया कोर्ट ने इन फेवर ऑफ एक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों। और भी लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानने के लिए आप बाकी पार्ट्स ज़रूर देखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।